गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। मतलब हमको क्या करवाना है, अब प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करवानी है, उनके बीच प्रजनन करवाना है, इसलिए ताकि हम डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को मतलब उसको हम उगा सकें, उसको हम मतलब उसको हम ग्रो करवा सकें। इस वजह से इसके बाद के जो जितने भी सारे टॉपिक हैं ना, वो इससे आप रिलेट करते हुए आप पढ़ सकते हो। बिकॉज अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर इसके बाद भी जितने भी रेस्ट बचे हुए हैं उसमें भी सेम टाइप का ही लेक्चर बनेगा, केवल मतलब वो सिंगल सेल प्रोटीन को छोड़ के और एक जो आपका होगा टिश्यू कल्चर को छोड़ के। तो सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर ही मैं कोशिश करूँगी कि आज ही आपको पढ़ा के मैं फिनिश कर दूँ, ताकि ये चैप्टर आपका आज पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखते हैं क्या क्या इसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप सभी को पता है प्लांट्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, फंगल के द्वारा, दैट मीन्स फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा भी, माने फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या होते हैं, प्लांट पे डिजीज़ को कॉज करते हैं। उसके बाद अगर हम को डिजीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ को बनाना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो पैथोजन है वो कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्या। दैट मीन्स हमारा जो प्लांट है उसको हमको रेजिस्टेंस किस चीज़ से बनाना है, फंगस से बनाना है, बैक्टीरिया से बनाना है, कि वायरसेस से उसको रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड करवाना है। ये आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली किसी क्लाइमेट में डेवलप होने वाला जो प्लांट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन से ही ज़्यादा वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हमें उस चीज़ का पता करना है कि हमारा जो प्लांट है वो किस ऑर्गेनिज्म द्वारा वो इन्फेक्टेड हुआ है। जैसे आपको अगर सर्दी जुकाम होता है अभी, तो ये भी तो पता करना ज़रूरी है कि जो सर्दी जुकाम है वो वायरस से हुआ है या बैक्टीरिया से हुआ है। और अगर ये बैक्टीरिया से हुआ है, मान लो अगर ये वायरस से हुआ है, तो ये किस टाइप के वायरस से हुआ है, एडिनो वायरस से हुआ है, राइनो वायरस से हुआ है, कि कोरोना वायरस से हुआ है। तो हमको सबसे पहले किसी भी प्लांट को अगर बचाना है तो उसका जो जर्म्स है, उसका जो पैथोजन है, उसके बारे में तो हमें जानकारी होनी चाहिए ही। देन उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो किस तरह से अपने आप को उस पर्टिकुलरली होस्ट प्लांट में अपने आप को फैलाता है, अपने आप को ग्रो करवाता है, इसकी भी हमें वहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने लाइनों को लिख के रखा है कि अगर हमको डिजीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंगल, बैक्टीरिया और वायरल पैथोजन जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और नो अबाउट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वही बात, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ डिजीज़ेस के नाम लिख के रखे हैं, तो आपको ये याद होना ज़रूरी है। जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ में जो ब्राउन रस्ट नाम का जो डिजीज़ हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, पिक्सुनिया के कारण। पिक्सुनिया क्या है, फंगस है। देन रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन क्या है, गन्ने में होने वाली एक बीमारी, और ये किसकी वजह से होता है, कोलेटोट्राइकम, ये भी एक फंगस है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बहुत ही फेमस डिजीज था, और इसी पे MS स्वामीनाथन जी और नॉर्मल ई बोरलॉन्ग जो थे वो काम कर रहे थे, और इसी के दौरान उन्होंने डिजीज रेजिस्टेंस और हाई यील्ड गेहूँ की कुछ वैराइटीज़ को विकसित किया था। तो फाइटोप्थोरा ये एक फंजाई है जिसके कारण ये डिजीज़ होता है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है। तो ये तो आपने जान लिए कि कौन कौन से रोग होते हैं, किस किस प्लांट में होते हैं, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अब कुछ टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस वैरायटी की प्लांट को डेवलप कर सकें। सबसे पहले टेक्निक तो आप लोग जानते हो कि हम नॉर्मली जो ब्रीडिंग जो मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कैजुअल ब्रीडिंग, मतलब हम पहले एक उच्च कोटि की हाई यील्ड वाली एक प्लांट चुने, एक प्लांट हम डिजीज़ रेजिस्टेंस की प्लांट चुने, उनके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवा दें, फिर उसकी हम टेस्टिंग करें, उसमें सिलेक्शन करें, फिर उसको 3 मंथ्स तक हम ग्रो कराएं एग्रीकल्चर फील्ड में, और फिर उसको कॉमर्शलाइजेशन का प्रोसेस कर दैट मीन्स उसको मार्केट में लाएं। एक तो ये मेथड है जो कि कैजुअल है, ठीक है, ये एक पारंपरिक रूप से होने वाला एक तरीका है जो कि बहुत सालों पहले से होता चला आ रहा है। कुछ न्यू टेक्निक्स आए हैं, उन न्यू टेक्निक्स को आपको समझना है।
यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक इस तरह की कोडिंग का प्रोसेस होता है उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले भी मैं इस चीज़ को आपको बता चुकी हूँ। ये एक डीएनए का सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है? कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब इसमें वो चीज़ मौजूद है जो कि एक डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाने के लिए जो भी संदेश चाहिए कि किस तरह से वो डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोटीन बनेगा, वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब इससे क्या बनता है? डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का। और इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? डीएनए टू आरएनए, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये एमआरएनए क्या करेगा? ये जो आपका एमआरएनए है, ये एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक, अब यहाँ पे तो मान लो एक प्लांट है जिसमें ऑलरेडी आपका डिजीज रेजिस्टेंस का जो प्रोटीन है उसको तैयार करने वाला जीन अर्थात डीएनए सेगमेंट मौजूद है। अगर पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो भी आपका मतलब एक इनहिबिट करने वाला डिजीज रेजिस्टेंस जो प्रोटीन होगा वो मौजूद होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि एक पौधे के पास ये एबिलिटी थी। हाँ, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम प्लांट के पास एक ऐसी कैपेसिटी को हम डेवलप कर सकें कि अगर उसके पास कोई पैथोजन आया है, वो अभी यही प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कोई भी पैथोजन आया, फॉर एग्जाम्पल वो पैथोजन आपका क्या है? फंगस है। दिखाई दे रहा है ना? सपोज करो वो पैथोजन क्या है? आपका फंगस है। ठीक, तो फंगस में भी तो एक उसका कोडिंग सेगमेंट होगा जिसको कि हम उसके डीएनए को बोलेंगे, और वो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड का होगा। तो यहाँ पे जब ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जब प्रोसेस होगा तो वहाँ पे क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और एमआरएनए से यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये जो प्रोटीन होगा ये प्लांट्स में क्या करेगा? एक तरह के मतलब एक तरह के उसके ईल्ड को नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट के लिए ये डेंजरस होगा। तो उस प्रोटीन के बनने से पहले ही अगर हम यहाँ पे ऐसा एक एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दें, ऐसा एक एमआरएनए का अगर हम निर्माण कर दें जो इस पे जाके इस तरह से बाइंड हो जाए, ठीक है, दैट मीन्स उसके साथ जाके वो जुड़ जाए, तब क्या हो जाएगा? ये एमआरएनए इनएक्टिव हो जाएगा और फर्दर फिर वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के भी मेथड्स के द्वारा क्या किया जाता है? हम प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस को, मतलब हम वो जो हम चले आ रहे हैं पारंपरिक रूप से, वो काफ़ी टफ है। तो इस तरह का अगर हम वहाँ पे पहले हम इसके पूरे जेनेटिक सीक्वेंस को पढ़ें, किसी भी पैथोजन को लें जिस पैथोजन से कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड होता है, उस पैथोजन को हम लें, उस पैथोजन का पूरे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, फिर उस पैथोजन के द्वारा ऐसा कौन सा प्रोटीन उसके किस भाग के द्वारा, जैसे ये पैथोजन है उसका ये एक पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब एक पूरा उसका जेनेटिक भाग है, हम इसमें यह पढ़ने की कोशिश करें कि उसके डीएनए के कौन से सेगमेंट के द्वारा उस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से पूरा प्लांट बर्बाद हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट है, इससे इतने सेगमेंट से एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी हम तैयार करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार करने का मतलब है, आप सबको पता है एडेनिन जो होता है बाइंड होता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो होता है बाइंड होता है साइटोसिन के साथ। तो अर्थात अगर यहाँ पे ए मौजूद होगा तो हमको यहाँ पे टी लाना पड़ेगा, और यहाँ पे ग्वानिन होगा तो हमको यहाँ पे सी लाना पड़ेगा। इसको और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज करो, जैसे आप यहाँ पे सपोज करो कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, इस डीएनए के सेगमेंट में यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन, फिर यहाँ पे एडेनिन और फिर यहाँ पे थाइमिन है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट क्या बनेगा? ए के ऑपोजिट में आपका क्या बनेगा? टी बनेगा, जी के ऑपोजिट में सी बनेगा, ए के ऑपोजिट में टी बनेगा, और टी के ऑपोजिट में क्या बनेगा? आपका ए बनेगा।
ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है। इस तरह का सेगमेंट हमको प्राप्त होगा। अब इससे क्या होगा, इससे जब mRNA का फॉर्मेशन होगा, mRNA का फॉर्मेशन होगा, ये मान लो ये पैथोजन का एक डीएनए सेगमेंट है जिसको कि हमने स्टडी किया और पता चला कि इतने सेगमेंट के द्वारा एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। अब इससे क्या होगा, mRNA का निर्माण होगा और इस mRNA में जो सेगमेंट है, मान लो ये सेगमेंट आपका चला आया AG, दिखाई दे रहा है ना, हाँ AG और AT, ये सेगमेंट आपका चला आया। अब ये सेगमेंट mRNA से फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस पे ये अगर सेगमेंट, ये अगर हमको पता चल गया कि ये mRNA का रूप है, mRNA का पता करना बहुत ईजी होता है। अगर हमको mRNA वहाँ पे पता चल गया कि इस ये मतलब mRNA में जो लिखा हुआ है उसकी mRNA की कोडिंग क्या है, mRNA में जो चीज़ लिखी हुई है उसकी कोडिंग क्या है, अगर हमको पता चल गई तो इसी को कॉम्प्लीमेंट्री हम बना लें। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका पूरक, दैट मीन्स ये आपका बना है AGAT बना है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे A की जगह T, G की जगह C, A की जगह T और T की जगह A, ये होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे और वो mRNA पे जाके क्या हो जाएगा, उसको लिपट जाएगा और क्या हो जाएगा, फिर उस पैथोजन में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह की कुछ टेक्निक्स का विकास किया गया। इसके बाद म्यूटेशन किया गया। म्यूटेशन करने के लिए फॉर एग्जांपल ये डीएनए का सेगमेंट है जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें गामा रेस को डालेंगे। गामा रेस को डालने के बाद क्या होगा, ये मान लो टी जो है ये आपका यहाँ से हट गया या ये वाला पूरा सेगमेंट आपका चेंज हो गया। इन प्लांट्स में बात करें या हमने ऐसे किसी प्लांट की स्टडी की, किसी दूसरे प्लांट की जो कि उस पैथोजन के लिए क्या है, ऑलरेडी डिजीज रेजिस्टेंस है, तो हम उसके पूरे जेनेटिक, हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस जेनेटिक मतलब वो के का मतलब उसके किस सेगमेंट के कारण वो पैथोजन से इन्फेक्टेड नहीं हो पा रहा, फिर तुलना करेंगे और म्यूटेशन करवाएंगे। म्यूटेशन गामा रेस के द्वारा करवाया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं बता रही हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कल आप लोग स्कूल में आने वाले हो और फीस कार्ड आपको दिया जाएगा, डायरी आपको दी जाएगी, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस वगैरह मुझको करने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं चैप्टर ख़त्म कर दूँ, मैं घर पे जाके कुछ मैं वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर सकूँ, लेकिन अगर नहीं कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं, ये मतलब चैप्टर तो ख़त्म हो गए, लेकिन चैप्टर ख़त्म होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेन बात होती है आपको समझ में आ जाए। ख़त्म होना होगा तो एक दिन में पूरा एक दो चैप्टर ख़त्म हो सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितना समझ में आया, कितना आपने अडॉप्ट किया, कितना आप ग्रहण कर पाए, वो बड़ी बात है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जितना भी आप पढ़ो उसमें आप मास्टर रहो, ठीक है, वो आपको पूरा समझ में आए। आपने पूरी बुक को पढ़ डाला लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो उससे वैसी पढ़ाई का तो फिर कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो पहले मुझे बताओ कि इतना समझ में आया कि नहीं, ताकि मैं फर्दर फिर आपको समझा पाऊँ। और प्लीज़ प्रेयर करना कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए। कोरोना जैसे रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को बना लिया है, मैंने न्यूज़ में देखा था, तो वैसे ही जल्दी से वो वैक्सीन अगर सफल हो, मतलब तो वैसे तो सफल ही हुई है, लेकिन अभी भी कुछ उस पर कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो जल्दी से सब कुछ सही हो जाए और हम फिर से आमने सामने बैठ के क्लास ले सकें। थैंक यू।